कौन है बालक? बताइए गुरुजी, आखिर गोष्ठी जिस विषय के इर्द गिर्द है तो सवाल ही उसी के आसपास ही है। जवाब दीजिए। ईश्वर ने। वही ईश्वर है क्या जिसने हमें बनाया? हाँ, वही ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर एक ही है। तो ये बताइए कि कोयल का धर्म क्या है, और अगर धर्म से जीव और ईश्वर जुड़ते हैं तो उसका धर्म क्या है? बताइए बताइए। मूर्ख बालक, यहाँ बड़ी बड़ी बातें चल रही है और तू क्या कोयल कोयल किए जा रहा है? महाराज, ये मूर्ख नहीं है, ये वही है जिसे आपने थोड़े दिन पहले तक हमारी जाति का प्रतिनिधि बनाया था, और ये वही है जिसे आप बहुत समझदार मानते थे। हाँ महाराज, इसके सवाल का जवाब तो मिलना ही चाहिए। अगर गुरुजी को नहीं पता है तो आप ही बता दीजिए ना। महाराज, जब तक आप इन सब प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे तब तक ये गोष्ठी आगे नहीं बढ़ेगी और ना ही हम सब यहाँ से जाएंगे। भीमराव, अब तक तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। कोयल का धर्म बताइए, फिर कुछ कहिएगा। प्रभु को याद करना। क्या कह रहे हैं आप? आपको तो शून्य ज्ञान है। किसी ने देखा है क्या कोयल कभी अगरबत्ती लेकर प्रभु 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 करती है क्या? अरे बताइए। बोलना, मीठा बोलना कोयल का धर्म है। सही जवाब, बजाओ ताली। बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय। और ये बताइए कि विद्यार्थी का धर्म क्या है, और शिक्षक का धर्म? बताइए, अरे बताइए ना, अरे बताइए बताइए, गोष्ठी करने वाले। आप नहीं बताएंगे क्योंकि जैसे ही आप जवाब देंगे आप लोग स्वीकार कर लेंगे कि असल में कर्म ही धर्म है। अगर ऐसा है तो जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके लिए गोष्ठी कुछ भी नहीं है। बच्चों को शिक्षा देना ही सब कुछ है और आपको ये मानना पड़ेगा। सही बोले आप। अरे बताओ बताओ, जवाब दो। महाराज, ये बालक सही कह रहा है। हम शिक्षकों का धर्म है पढ़ाना और विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना। मैं इस गोष्ठी में भाग नहीं ले सकता। तुम हमारे देवी देवता, हमारे धर्म और हमारी इस गोष्ठी का अपमान कर रहे हो। नहीं महाराज जी, लेकिन अगर मैं यहाँ बैठा रहेगा अपमान होगा। हमारे धर्म की अवहेलना होगी और धर्म की अवहेलना देवी देवता की अवहेलना। ओ गुरुजी, चुपचाप यहीं बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम महाराज की बात ना मानो। बट चाय वाले काका, खबरदार जो हमारे गुरुजी के साथ अपमान की भाषा में बात की तो देख लीजिएगा। तो क्या करेगा तू अब? ये लगा।
तुम दोनों अभी घर जाओ, कल विद्यालय आ जाना, कोई आए ना आए। मैं विद्यालय में ही मिलूंगा और तुम दोनों को पढ़ाऊंगा। जी गुरुजी, धन्यवाद। पिछली बार यही भाग कर आई थी और आज फिर से यहीं आकर पहुंच गई। शायद हमारी किस्मत में यही घर लिखा था। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने उनसे ये क्यों कहा कि इसका हम किराया देंगे। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे इस घर को बनाने में किसी और का एहसान हो। अरे लेकिन कुछ समय तो लगेगा ना सब कुछ सामान्य करने में, फिर देते थे किराया पहले दिन से। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब जब हमने समाज से लड़कर विवाह कर लिया, समाज से भागते भागते आज तक जिंदा रहे, तो अब तो बस रोजगार के लिए संघर्ष करना है ना? और फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ काम कर लूंगी, आप भी कीजिएगा। हम दोनों मिलकर कमाएंगे और अपना घर बसाएंगे। और अब जानते हैं इस जगह रहने की सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? वो ये है कि यहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि राम जी काका और भीम हमें परेशान करने देंगे ही नहीं। दिखता है। वैसे भी तुम हमेशा इन लोग की बहुत तारीफ करती रहती हो। गोपाल, तुम्हें पत्थर नहीं चलाना चाहिए था। वो बहुत ज्यादा बोल रहा था। अगर कोई और भी बोलता ना तो मैं उसका भी सर फोड़ देता, क्योंकि मेरा निशाना अचूक है, समझे? गोपाल, कहीं तुम बचपन में पत्थर से फल तो नहीं तोड़ा करते थे? अच्छा, मतलब गोपाल बचपन में पत्थर मार मार के फल तोड़ता होगा, इसलिए काकी ने ऐसा कहा। हाँ गोपाल, बताओ, तुम जब छोटे थे तो ऐसा करते थे क्या? कभी किसी माली ने तुम्हें पकड़ा था, बांध कर रखा था पूरा एक दिन? हम दोनों पागल हो क्या? अगर वो माली मुझे पकड़ता तो मैं उसका भी सर फोड़ देता। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। ये भी बात सही है। मौसी, आप उदास मत होइए, गोपाल जल्दी ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ऐसा दिन आएगा, कब मेरा बेटा वापस लौट के आएगा, कब मुझे सब कुछ याद होगा। कल से मैं विद्यालय जाऊंगा। आज मुझे सीख मिली है कि कर्म ही धर्म है, यह भी इस भीमराव के वजह से। महाराज, गुरुजी आराम कर रहे हैं। पंडित, ये लो और काम पूरा कर दो।
इसमें क्या है महाराज? सांप। ये सांप का पिटारा लो और छोड़ आओ गुरुजी के घर में। काम तमाम कर दो उनका। जो धर्म और ईश्वर की अवहेलना करके निकल आए थे ना, उसकी भी सजा देंगे ईश्वर उन्हें। जो आज्ञा महाराज। पंडित जी। संभाल के, संभाल के। जी। गुरुजी, बहुत ज्ञान बांट रहे थे ना, अब बांटते रहना ज्ञान। बचाओ बचाओ, आओ मुझे बचाओ बचाओ। महाराज, काम हो गया महाराज। अब ईश्वर गुरुजी को हमेशा के लिए आराम दे देंगे। सेठ, तुम और मंगेश जल्द से जल्द गुरुजी की लाश को ठिकाने लगा देना, ताकि कल सुबह हम ये आरोप लगाएंगे उस भीमराव पर कि उसके उकसाने पर ही गुरुजी ने धर्म और ईश्वर की अवहेलना की थी, और उसी अवहेलना की सजा ईश्वर ने गुरुजी को दी है। सांप भेज दिया डसने के लिए और उनकी मृत्यु हो गई। और फिर सारा का सारा सातारा थू थू करेगा कि एक शिष्य ने अपने ही गुरु की हत्या कर दी है। और इस ग्लानि भाव से वो भीमराव कभी उबर नहीं पाएगा। और महाराज, अब किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमारे गोष्ठी से उठकर बाहर जाने की। और भीमराव को विद्यालय जाना है ना, जाए। पहाड़ी वाली मंदिर के पास जो नदी है वहां पे फेंक दो उस लाश को, ताकि लोग देखें और समझे कि ईश्वर और धर्म की अवहेलना करने की सजा गुरुजी को ईश्वर ने दी है। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है महाराज। इससे तो कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। अब हम चलते हैं। पंडित, तुम चलो हमारे साथ, हमें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जी महाराज। और तुम दोनों उस लाश को ठिकाने लगाने तक यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना। जी महाराज। ये क्या बात हुई मंगेश? छोड़िए ना सेठ जी, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से महाराज और पंडित जी की सेवा करने का कर्तव्य हमारा धर्म है। चलिए, आइए आइए सेठ जी। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। ये जड़ी बूटी वाला दूध है। डरिए मत, इसमें जहर नहीं है।
जहर होगा तो भी पी लूंगी। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। सेठ जी मजा तो कल आएगा जब पूरा गांव उस भीमराव पे थूकेगा। सेठ जी हाँ? ये वही विधवा है ना, क्या नाम था, रानी रानी? हाँ, लग तो वही रही है। चल चल के हाल चाल पूछते हैं। अरे सेठ जी, बाला भी आसपास ही होगा, फालतू का डंडा लेके आ जाएगा, इसे कल देख लेंगे ना। हाँ ठीक है। क्या हुआ बाला भैया, क्या सोच रहे हो? सोना नहीं है? क्या हुआ बाला भैया? अरे बाला भैया ऐसे ही, चलो हम सो जाते। आप कोशिश करेंगे तो वो जरूर बच जाएगी। अब कोशिश करिए ना, बचाने से उसे। बिना किसी का कुछ बने भी उसका जीवन भर साथ दिया जा सकता है क्या? जरूर दिया जा सकता है। तो मैं रानी का जीवन भर साथ देना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ बाला किन ख्यालों में है। मुझे बाला से इस मामले में खुलकर बात करनी होगी। मुझे नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना। कोई मुझसे जबरदस्ती करेगा तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा, किसी को सोने नहीं दूंगा। क्या हुआ? कौन तुम्हें जबरदस्ती सुला रहा है? तब से पकड़ पकड़ के सुला रही हूँ, ये उठ उठ के भाग रहा है। गोपाल, मौसी तुम्हें सोने के लिए ही कह रही है ना? समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें क्या? बाला, तुम्हारा मन ठीक नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हालात की गंभीरता को ना समझो। गोपाल, तुम मेरे साथ सो जाओ। हाँ ठीक है, मैं भीम के साथ सोऊंगा। मौसी आज जाइए, मैं गोपाल को सुला दूंगा। आ जाओ, आओ। भीम और गोपाल को देखकर तो ऐसा लगता है कि दोनों पिछले जन्म में भाई रहे हों। आप अंदर रसोई में जाके सो जाइए, गोपाल यहाँ सो जाएगा। ठीक। भीमराव, एक बात पूछूं? क्या? तुम कल विद्यालय जाओगे क्या पढ़ने? हाँ। तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अगर कोई तुम्हें कुछ बोलेगा तो मैं उसका भी सर फोड़ दूंगा। लेकिन गोपाल। हाँ बोलो, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगा। नहीं गोपाल। ठीक है, चलना। ये कितना अच्छा है, मैं सोता हूँ। कबीरा सो